साथियों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो आपको एक बार देखना चाहिए, क्या आपको इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसा कि पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, तो कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए का मान बता दीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के बारे में बताया। क्या समकोण है भैया? बी समकोण है, मतलब बी यहाँ पर आएगा, कंफर्म है। ये कितना डिग्री? 90। अब ए को चाहे यहाँ बैठाओ चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ए यहाँ हो गया, सी यहाँ। अब देखो इन्फॉर्मेशन जो दी है इसी पे दर्शा दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे इसने कहा ए बी 24 है, तो मतलब ये 24 हो गया। फिर कहा बी सी 7 है, तो मतलब ये 7, यह सब सेमी में है। भैया निकालना क्या है? निकालना है ए और सी का मान, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। इस चीज को याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण का मान निकालना है, यानी CA का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर, ध्यान से दिखना, कर्ण बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब भी कर्ण निकालते हो तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, उसका वर्गमूल निकाल लेते हो, है ना। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका रूट का लंब का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार मतलब 7 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट का 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है कितना? 49। कितना? 49। इसको जरा जोड़ेंगे 49 576 तो हो जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। और 625 का अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो ये होता है 25 गुणे 25, और 25 गुणे 25, और किसी भी चीज का रूट है और दो बार एक ही संख्या मल्टीप्लाई तो एक बार बाहर ले लीजिए, यानी आपका आ जाएगा क्या? कर्ण का मान आ जाएगा 25। कर्ण का मान कितना आ गया? 25, यानी कर्ण का मान आप लिख दीजिए। अब यहाँ थोड़ा हम इसको हटाएंगे और कर्ण बराबर क्या लिख देंगे? 25 लिख दिए। चलिए अब क्या कहना है? साइन ए कॉस ए। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन अच्छा है। साइन ए इंटू कॉस ए, भैया ये जो ये आता है ना, ये कोण है। क्या है? कोण है। यानी अगर ये थीटा होता तो थीटा माना जाता, ए है तो ए है। अब ए दिखाता है, जो दिखाएगा, यानी जो ये नंबर, जो ये साइन दिखाता है, जो ये पॉइंट दिखाता है, ये दिखाता है वो थीटा, वही थीटा, यानी साइन है यहाँ पे। और जहां से दिखाता है उसके सामने वो जो दिया रहता है उसका लंब होता है। मतलब अगर देखेंगे ना साइन है ये वाला, तो ए के सामने लंब जो होगा वो 7 होगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करेगा, आपको सवाल पूछ लेता साइन सी, तो साइन सी के सामने जो होगा वो लंब है, तो सी के सामने 24 लंब, यानी ए के सामने 7 लंब लेकिन सी के सामने 24 लंब। जो भी दिया जाएगा जिस हिसाब से वैसे आंसर करना। जिससे साइन है यानी लंब ये हुआ। तो आपको एक चीज पता है, लाल बटे कक्का, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, है ना, काम आएगा। साइन लंब बटे कर्ण, लंब भैया कितना? तो आप कहेंगे कितना? 7। ये आधार नहीं माना जाएगा क्योंकि कोण के हिसाब से, ए कोण के हिसाब से ये लंबा है। लंब बटे कर्ण यानी 7 बटे 25 गुणे कास है यहीं पे, तो कास का होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार ये नहीं, ये तो लंब हुआ इसका, तो आधार हुआ 24 और कर्ण हुआ कितना भैया? 25। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, 7 को 28, ठीक है, और 7 दूनी 14 और 14 दुई 16, 168 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 625, जो आपके सवालों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिए हमने, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? 9.1 का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा कि आपके बुक में क्या है। cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान बताइए। भैया इसको कैसे करेंगे? cos थीटा यानी हमको बनाना है एक ठू बनाना है समकोण त्रिभुज। हम नाम दे देते हैं ABC। cos थीटा मान लो कि ये थीटा हो गया, मान लेते हैं कि ये थीटा, यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक, आपके हिसाब से जहां बैठाएंगे उसी को मानेंगे। ये थीटा है, तो थीटा मतलब cos थीटा लंब बटे क्या है भैया? आधार। लंब बटे सॉरी cos थीटा का मान क्या होता है जरा बताओ? तो cos थीटा का मान होता है आधार, और बटे में क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखो यहाँ पे आधार क्या होगा? ये वाला होगा, ये थीटा के सामने लंब, मतलब आधार ये हुआ, तो मतलब ये कितना आ गया? 15, और कर्ण ये हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? सबसे पहले लंब निकालेंगे, फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा? मान आ जाएगा। तो उसको लंब, ये क्या हो गया? आधार, तो लंब निकालिए, ये हो गया आपका क्या? लंब। क्या हो गया? लंब। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को घटा दीजिए,
आधार के स्क्वायर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए और उनका वर्गमूल निकाल लीजिए, आपके सवाल का आंसर हो जाता है। कर्ण, कर्ण कितना भैया 17, 17 का वर्ग माइनस आधार कितना 15, 15 का क्या हो जाएगा वर्ग, तो हो गया लंब बराबर, है ना, 17 का वर्ग होता है 289 289 और 15 का वर्ग होता है 225, तो लंब बराबर हो जाएगा, आप निकालिए जरा, 289 में 225 को हटाना है भैया, 9 में से 5 गया 4, है ना, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 2 गया 0, यानी लंब का अगर मान निकालना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8, 16 चौको 64 भी होता है, लेकिन ऐसा नंबर लिखना जो 2 बार एक ही नंबर मल्टीप्लाई, यानी लंब का मान कितना आ गया 8, यानी यहाँ पे कितना आ गया भैया 8 आ गया। ठीक है, क्या मान निकालना है, साइन थीटा, क्या निकालना है साइन थीटा। देखो थीटा के सामने मैंने कहा लंब होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लाल, लाल और बटे में क्या कक्का, लाल, लाल मतलब लंब बटे क्या कर्ण, लंब कितना 8 और कर्ण कितना 17, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा 8 बटे 17। चलिए एक क्वेश्चन और है, हमने आपको साइन का बता दिया, हमने आपको कास का बता दिया, एक आपको टेन का भी बता दिया जाता है। भैया टेन ए बराबर हो 5 बटे कितना है 12, तो कह रहा है साइन ए का मान बताओ। अब जरा बताओ टेन ए का मतलब टेन ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा कंफर्म होना चाहिए ना, इसको बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। टेन लंब बटे क्या होता है आधार, देखो बनाओ समकोण त्रिभुज, समकोण क्या बनेगा त्रिभुज, मान लो कि ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये क्या हुआ सी हुआ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, ठीक है, यानी ये वाला थीटा है, ये वाला ए है, तो बताओ लंब बटे आधार, लंब बटे क्या आधार, यानी लंब यहाँ पे क्या होगा ये होगा 5 और आधार कितना होगा 12 होगा। क्या निकालना है भैया कर्ण, क्या निकालना है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला ही तो मान चाहिए, है ना, तो कर्ण बराबर फिर वही चीज लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब मतलब 5 का वर्ग, आधार आधार मतलब 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 25 प्लस 144, 12 का वर्ग 100, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए 169, 169। अब भैया 169 को तोड़ो जरा, तो ये होता है 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 मतलब कितना निकल के आएगा कर्ण आपका 13 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब क्या निकालना है, 13 कितना हो गया 13, तो क्या निकालना है साइन ए, क्या निकालना है भैया साइन ए, साइन ए लंब बटे आधार, ए यहाँ पर है तो लंब कितना भैया 5 और आधार कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण यानी 5 बटे कितना हो जाएगा 13, जो आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।